यूएस में स्टूडेंट वीजा पर जाना एक सपना होता है, लेकिन वीजा ओवरस्टे, फ्रॉड, नेटवर्क और क्रिमिनल केस कैसे पूरी जिंदगी बदल देते हैं, ये हाल ही में सामने आए एक बड़े केस से समझा जा सकता है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इंडियन स्टूडेंट के केस की, उसने कैसे वीजा रूल्स को तोड़ा, फ्रॉड स्कीम कैसे काम करती है, यूएस लॉ ऐसे मामलों में क्या कहता है और सबसे जरूरी इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। साथ ही हम समझेंगे कि यूएस में रहते हुए लीगल स्टेटस मेंटेन करना क्यों सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ये मामला 23 साल के भारतीय नागरिक अथर्व शैलेश सतावड़े से जुड़ा है, जिसे फ्लोरिडा में 18 साल की सजा सुनाई गई। यूएस अथॉरिटीज के अनुसार वो एक इंटरनेशनल एल्डर फ्रॉड स्कीम का हिस्सा था, जिसमें बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाया गया। बताया गया कि इस नेटवर्क के जरिए करीब $6.6 मिलियन यानी लगभग 55 करोड़ रुपए की ठगी की गई। इस पूरे मामले में यूएस अटॉर्नीज ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूशन किया। अब समझते हैं लीगल प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई। अथर स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गया था, लेकिन उसने वीजा ओवरस्टे किया। यूएस इमिग्रेशन लॉ के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी ऑथराइज स्टे से ज्यादा समय रुकता है तो उसका लीगल स्टेटस खत्म हो जाता है। ओवरस्टे 180 दिन से ज्यादा हो जाए तो फ्यूचर एंट्री पर 3 साल या 10 साल का बैन भी लग सकता है। स्टेटस खत्म होने के बाद कोई भी इलीगल एक्टिविटी सिचुएशन को और भी सीरियस बना देती है। अथॉरिटीज के मुताबिक वो फ्रॉड स्कीम में कोरियर की तरह काम कर रहा था। बुजुर्ग विक्टिम्स को डर और भरोसे के जरिए कन्विंस किया जाता था कि वो अपने रिटायरमेंट फंड्स को कैश या गोल्ड में कन्वर्ट करें। फिर वो एसेट्स को कलेक्ट करके नेटवर्क के दूसरे लोगों तक पहुंचाता था। जांच में सामने आया कि उसने सिर्फ 4 महीनों में कम से कम 33 ट्रिप्स की और कई राज्यों जैसे फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में जाकर कलेक्शन किया। यूएस लॉ एल्डर फ्रॉड को बहुत गंभीर क्राइम मानता है। फेडरल लॉ के तहत वायर फ्रॉड, कॉन्स्पिरेसी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी धाराएं लग सकती हैं। अगर विक्टिम एल्डरली है तो सेंटेंसिंग और सख्त हो सकती है। इसी वजह से उसे 18 साल की सजा दी गई। कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार वो पर्सनली $6.6 मिलियन कैश और गोल्ड लेने में शामिल था और एक्स्ट्रा रकम लेने की कोशिश में अरेस्ट हुआ है। यहाँ इंडियन कम्युनिटी के लिए सबसे जरूरी सीख वीजा कंप्लायंस है। स्टूडेंट वीजा यानी F1 स्टेटस में पढ़ाई प्राइमरी पर्पस होता है। वर्क करने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, जैसे ऑन कैंपस जॉब या ऑथराइज्ड CPT और OPT। अनऑथराइज्ड वर्क या इलीगल एक्टिविटी सीधे डिपोर्टेशन और लाइफ टाइम इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। अगर किसी इंडियन स्टूडेंट का स्टेटस गलती से लैप्स हो जाए तो तुरंत इमिग्रेशन अटॉर्नी से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ केसेस में रीइंस्टेटमेंट पॉसिबल होता है, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी हो तो राहत मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्टेटस ट्रैकिंग, I-20 वैलिडिटी और सर्विस रिकॉर्ड अपडेट रखना बहुत जरूरी है। फ्रॉड स्कीम्स को भी समझना इंपॉर्टेंट है। यूएस सीक्रेट सर्विस और FBI ने साफ कहा है कि गोल्ड बार स्कैम और गवर्नमेंट इम्पर्सोनेशन स्कैम जैसे जो स्कैम्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज कभी फोन पर अरेस्ट की धमकी देकर पेमेंट डिमांड नहीं करती। ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, अगर कोई भी आपसे कांटेक्ट करते हैं तो वो मेल के थ्रू ही करते हैं। सीनियर्स को साइबर हाइजीन फॉलो करने की सलाह दी जाती है। सस्पिशियस कॉल या ईमेल से दूर रहने और पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर न करने की हिदायत भी दी जाती है। इंडियन फैमिलीज जिनके माता पिता या रिलेटिव्स यूएस में रहते हैं, उन्हें भी जागरूक रहना चाहिए। एल्डरली लोग इमोशनल मैनिपुलेशन का आसान टारगेट बनते हैं। अगर कोई अननोन व्यक्ति कैश या गोल्ड कलेक्ट करने आए तो तुरंत पुलिस या फेडरल एजेंसी को इन्फॉर्म करें। अब बात करते हैं राइट्स की। यूएस में रहने वाले इंडियंस को फेयर ट्रायल और लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलता है। क्रिमिनल केस में डिफेंस लॉयर रखने का भी राइट है, लेकिन अगर कन्विक्शन हो जाए तो फिर इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो सकते हैं। फ्रॉड जैसे एग्रीवेटेड फेलनी कन्विक्शन फ्यूचर इमिग्रेशन बेनिफिट्स को ऑलमोस्ट खत्म कर देता है। तो अब इस पूरे केस पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।